दोस्तों इंडिया में लगातार क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं और इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का सीधा प्रेशर हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट जैसे जुडिशरी सिस्टम पे दिखता है। दोस्तों केसेस तो बढ़ जाते हैं, लेकिन केसेस बढ़ने के कारण कार्रवाई जो होती है वो स्लो हो जाती है और इसी कार्रवाई स्लो होने के कारण दोस्तों वारदात बढ़ने लगती हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ने लगती हैं। मान के चलो कि किसी को मतलब कि इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए अपने ज़मीनी विवाद में, या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर चुका है, उसको रिजल्ट चाहिए इंस्टेंट। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अगर केसेस जाते हैं तो डिले होने लगते हैं, तो उसी बीच में दोस्तों करप्शन पैदा होता है, मर्डर होने लगते हैं या किडनैपिंग जैसे वारदात को अंजाम दिया जाता है। दोस्तों आज मैं इसी के लिए एक ऐसे टॉपिक को लाया हूं जो आप लोगों के बीच में एक नया रिफॉर्म के तरीके से आ सकता है, या फिर दोस्तों एक ऐसा छोटा सा चेंजेस कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखेगा कि पूरे इंडिया के जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है या फिर इंडिया में जिस तरीके से आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं उसको रोका जा सकता है, एक नया सुधार लाया जा सकता है। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक रिफॉर्म के बारे में जो कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कम करने में बहुत बड़ा रोल प्ले बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने इस टॉपिक को। दोस्तों अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो ऑलरेडी भरे पड़े हैं। बात की जाए तो 80,000 से ज़्यादा केसेस हैं जो अभी भी पेंडिंग केसेस है, जो कि सुप्रीम कोर्ट को इसको सॉल्व करना है। दोस्तों इनफैक्ट लगातार ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसमें हम लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिखता है दोस्तों कि हमारे जजेस का जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट में वो बस 34 है। और इसी के कारण दोस्तों हम लोगों को दिखता है कि हर जजेस पे ये प्रेशर 2350 का एवरेज लेके आता है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, इनफैक्ट बहुत बड़ा बर्डन है। क्योंकि दोस्तों अगर बात की जाए तो ये 80,000 जो है ये तो पेंडिंग केसेस का डेटा है ना। अभी स्टिल कितने सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं, कितने सारे केसेस को दोस्तों मतलब कि जो इसका कार्रवाई जो रेशियो है वो तो कम है ना। रिजल्ट तो बहुत स्लो प्रोसेस में आता है, जिस हिसाब से क्राइम रेट बढ़ रहा है रिजल्ट तो बहुत ही स्लो है। दोस्तों अगर देखा जाए तो जितने भी केसेज आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें से 60 से 65% दोस्तों ऐसे केस होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में आते हैं हाई कोर्ट को और सिविल कोर्ट को दोस्तों चैलेंज करने के लिए। इसमें हम लोगों को दिखता है कि सबसे बड़ा नंबर दोस्तों बस देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट को स्लो करने के एस्पेक्ट से आता है। क्योंकि दोस्तों अब बात की जाए तो जो हाई कोर्ट को करना था या जो सिविल कोर्ट को करना था वो कहीं ना कहीं चैलेंज होकर आता है, तो सुप्रीम कोर्ट पे ये एक लाइबिलिटी बन जाती है। दोस्तों इतना ही नहीं, सिविल के मैटर्स जो होते हैं या फिर सर्विस के मैटर, वो 20 से 25% अपने टोटल केसेस का वेटेज रखते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, गवर्नमेंट सर्विसेज के इशू लेके, या फिर दोस्तों जो रोजगार को लेके डिस्प्यूट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उनका नंबर दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो 20 से 25% रहता है। या फिर बात की जाए तो जितने भी ओवरऑल अब केसेज आते हैं जैसे कि क्रिमिनल एक्टिविटीज, जितने भी तरीके के दोस्तों, जैसे कि किसी कन्विक्शन को चैलेंज करने का हुआ, बेल एप्लीकेशन हुआ, तो दोस्तों इन सभी केसेस का जो वेटेज रहता है वो 10 से 15% का रहता है। अगर बात की जाए तो सालाना जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस फाइल होते हैं उसमें 2021 में हम लोगों को 18,257 दिखा, 2022 में 28,651 और दोस्तों 2023 में 75,554। दोस्तों हम लोगों को 2021 में कम इसलिए दिखा क्योंकि कोरोना था 2020 में, इसके कारण क्रिमिनल एक्टिविटीज जो थी वो कम हो गई। हाई कोर्ट की बात करें दोस्तों तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का मैंने आपको डेटा बताया, लेकिन हाई कोर्ट में यही डेटा दोस्तों लाखों में जाता है। जैसे 2021 में आप देखोगे तो 6.5 लाख केसेस आए ऑल ओवर इंडिया से, 2022 में दोस्तों 7,20,000, इनफैक्ट दोस्तों 2023 में 8,50,000। दोस्तों हाई कोर्ट में तभी तो लैक्स ऑफ नंबर में आप लोगों को जो है केसेस दिखते हैं। इससे ज़्यादा दोस्तों सिविल कोर्ट में है, जो कि करोड़ों की तादाद में हम लोगों को केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जो कि केसेस जो हैं इनके यहाँ किसी स्पेशल सेगमेंट में ज़्यादा फाइल होती हैं। जैसे कि बात की जाए तो जहाँ पे वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं जैसे रेप, मॉलेस्टेशन, डोमेस्टिक वायलेंस या सेक्सुअल हैरेसमेंट, इसमें दोस्तों हम लोगों को दिखेगा कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा के जो क्षेत्र हैं उनमें ये केसेस ज़्यादा फाइल होते हैं। वैसे ही दोस्तों प्रॉपर्टी क्राइम्स की बात करें तो हम लोगों को दिखता है कि जो रॉबरी, डकैती या थेफ्ट जैसे जो मुद्दे आते हैं उसमें यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली जैसे क्षेत्र सबसे आगे हैं। दोस्तों वायलेंट क्राइम में हम लोगों को दिखता है जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर या असॉल्ट जैसे केसेस जो बनते हैं उसमें झारखंड, छत्तीसगढ़ और यूपी आगे है। साइबर क्राइम की बात करें तो जितने तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं उसमें सबसे ज्यादा बड़ा नंबर महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्य से है। दोस्तों इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइम की बात करें जहां पे चीटिंग, फ्रॉड या फिर दोस्तों करप्शन जैसे जो किस्से आते हैं उसमें महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु सबसे आगे है। दोस्तों ड्रग रिलेटेड जो क्राइम होते हैं जिसमें हम लोगों को दिखता है कि स्मगलिंग किए जाते हैं ड्रग्स के,
मेनली, उसमें हम लोगों को पंजाब, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे क्षेत्र आगे दिखते हैं। दोस्तों अदर क्राइम की बात करें तो किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, डोमेस्टिक वायलेंस, इन सभी क्राइम्स में दोस्तों यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल के जो क्षेत्र हैं वो सबसे ज़्यादा हैं जिनके यहाँ इस तरीके की केसेस फाइल्स होती हैं। तो दोस्तों एक बात बताओ कि अगर यहाँ पे इतनी ज़्यादा केसेस फाइल होंगे तो क्या इन्हीं जगहों पे ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं कर सकते हैं क्या केसेस से रिलेटेड? तो दोस्तों आज का मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था आप लोगों का ये लेक्चर लेने का, वो ऑब्जेक्टिव यही था कि वन रिफॉर्म दैट चेंज क्राइम डायनेमिक्स। दोस्तों सही बात है, क्योंकि जहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि जो वुमेन्स के प्रति जो क्राइम किए जा रहे हैं इसमें 25 से 30% जो मेजर जो स्टेट्स है दोस्तों, इसमें हम लोगों को दिख रहा है। प्रॉपर्टी क्राइम में भी दोस्तों ये बड़ा नंबर हम लोगों को इन जगहों से दिखता है। वायलेंट क्राइम में भी हम लोगों को दिख रहा है। मतलब दोस्तों जब हम लोगों को पता है कि ये जो मैक्सिमम डेटा जहां से आ रहा है या फिर दोस्तों मैक्सिमम क्राइम जिस एरिया में हो रहे हैं, तो क्यों ना उसी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्यों ना वहीं पे उस जैसे मैं बात करूं कि वुमेन्स के प्रति सबसे ज़्यादा क्राइम अगर बात की जाए तो दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे क्षेत्र से आते हैं। तो क्यों ना यहाँ पे इसी सिस्टम को सुधार करने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्यों ना पुलिस पे या फिर दोस्तों जो वुमेन से रिलेटेड जो यहाँ पे जितने भी ग्रुप है या फिर दोस्तों जितने भी तरीके से जो सोसाइटी को हेल्प कर सके कि वुमेन से रिलेटेड जो क्राइम होते हैं वो कम किए जा सके, तो क्या ये भी तो एक स्टेप हो सकता है दोस्तों आगे बढ़ने का? या फिर प्रॉपर्टी जहाँ पे क्राइम होता है जैसे यूपी, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, दिल्ली जैसे एरिया में जो कि मेजर रखता है दोस्तों केसेस फाइल के नंबर्स को, तो उसमें हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम हो गया दोस्तों, या फिर जो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया जो कि जमीनी कार्यवाही या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मुद्दे रखता है दोस्तों, वो लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर दे। मतलब अगर आप कैसे ये प्रॉपर्टी का क्राइम होता है जब बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि एक ही जमीन दो लोगों को बेच दी जाती है, प्रॉपर्टी में पेपर क्लियरेंस नहीं होता है दोस्तों, तो इसके कारण उसका जाली सर्टिफिकेशन, करप्शन, इस तरीके के प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो इसको ट्रांसपेरेंसी देने का जरूरत है। वायलेंट क्राइम में दोस्तों हम लोगों को दिखता है कि पुलिस कमजोर है वहां पे, तो भाई पुलिस को वहां पे मजबूत कर दो। साइबर क्राइम में हम लोगों को दिख रहा है कि वहां पे कहीं ना कहीं हम लोग को दिखता है कि या तो स्टाफ अच्छे नहीं है या फिर साइबर से रिलेटेड जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत नहीं है। दोस्तों बात की जाए इकोनॉमिक क्राइम्स की तो हम लोग को दिखता है कि अच्छे रूल रेगुलेशन नहीं है, तभी तो वहां पे प्रॉब्लम है। ड्रग रिलेटेड क्राइम की बात करें दोस्तों तो स्मगलिंग इतना स्मूथ कैसे बना हुआ है, मतलब कि वहां पे जो ग्राउंड लेवल पे जो इन्फोर्समेंट टीम है या फिर दोस्तों बात की जाए पुलिस व्यवस्था है वो कमजोर है, तभी तो इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अदरवाइज बात किया जाए दोस्तों तो इन तरीके की जो अलग अलग क्राइम्स है जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग या किडनैपिंग, मतलब दोस्तों हम लोगों को दिख रहा है कि जब नंबर किसी भी क्राइम में अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो उस क्राइम को पहले कंट्रोल करना भी तो हमारा एक स्पेसिफिक चैलेंज बन सकता है। और उसको हम लोग कभी कैसे इसको टैकल कर सकते हैं, तो टैकल कर सकते हैं उसी सेगमेंट में दोस्तों फोकस करके, उसी सेगमेंट में कुछ ना कुछ नई मतलब कि योजना बना के या नए कानून बना के या फिर दोस्तों नए तरीके के पैटर्न ला के। दोस्तों मैं जो आपके बीच में इस रिफॉर्म के बारे में बात कर रहा हूं, इस रिफॉर्म का बस मेरा एक ही उद्देश्य था, वो सबसे बड़ा उद्देश्य यही है दोस्तों कि जहां तक आए दिन न्यूज़ में हम लोग सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हम लोग सोचते हैं कि जजेस के बेंचेस को बढ़ा दें, इनफैक्ट हाई कोर्ट को बढ़ा दें, सिविल कोर्ट को भी दोस्तों बढ़ा दें। तो सबसे खास बात है कि कोर्ट को बढ़ाना ये अच्छी बात है, नो डाउट, लेकिन क्या हम लोग कोर्ट को बढ़ाते के साथ साथ हम लोग केसेस को भी बढ़ाएं क्या? तो नहीं। तो सबसे खास बात है दोस्तों कि केसेस को कम कैसे किया जा सकता है, उसके वीकनेसेस को पकड़ के, और उसके वीकनेसेस कैसे पकड़ में आते हैं, तो यही मेरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है कि जहां पे हम लोगों को दिख रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये केसेस बढ़ रहे हैं तो जो नए केसेस आ रहे हैं वो, और जो पेंडिंग केसेस भरे पड़े हैं वो, इसके कारण सुप्रीम कोर्ट पे तो प्रेशर आ रहा है। तो दोस्तों जब हमको दिख रहा है कि कोई ऐसे भी स्टेट है जहां पे उसका क्राइम रेट उस सेक्शन में ज़्यादा है, तो उसको कैसे कम किया जा सकता है? तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करके दोस्तों, इनफैक्ट अगर हमको दिख रहा है कि उस एडमिनिस्ट्रेशन में जो उसकी जो कमजोरी है उसको अगर हम लोग मजबूत कर देंगे, उसमें हम लोग स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा दोस्तों, क्राइम कंट्रोल में आ जाएगा, एक अकाउंटेबल डेटा वहां से आना चालू हो जाएगा दोस्तों। और जब स्ट्रिक्टनेस अगर आप दिखाओगे, सरकार के द्वारा दिखाया जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों को दिखेगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट में केसेस कम जाने लगेंगे। इसके कारण दोस्तों उन पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, पेंडिंग केसेस भी सॉल्व जल्दी जल्दी होंगे। इनफैक्ट दोस्तों इफिशियंसी भी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, और दोस्तों हर एक स्टेट का एक नया छवि भी बन के उभरेगा, देश का वातावरण भी सुधरेगा दोस्तों, और नहीं तो लोग यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर और भी महफूज करने लगेंगे, क्योंकि ये क्राइम दोस्तों कहीं ना कहीं लोगों को मेंटली भी ब्रोक डाउन कर सकता है।
तो दोस्तों कमेंट में प्लीज़ मेंशन करें और बताएं, अपनी राय दें कि क्या ये रिफॉर्म आगे चल के कुछ नया अप्रोच ला सकता है, नया डायमेंशन दे सकता है देश को। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और ये दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।